बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 3 को। तो हमने जो लास्ट प्रैक्टिस की फ़ाइल बनाई थी, मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आज हम इसी के अंदर मज़ीद काम करते हैं। तो देखें, लास्ट हमने क्या किया था कि ये टेक्स्ट हमने कुछ लिखा था और फाइल को सेव किया था। इसके अलावा हमने देखा था कि न्यू कैसे वर्कबुक बना सकते हैं, पहले से बनी हुई वर्कबुक को ओपन कैसे कर सकते हैं, सेव और सेव एज कैसे कर सकते हैं। आज हम इसके अंदर बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग की टेक्निक्स को कुछ सीखेंगे। तो देखिए, ये मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने पहले लिखा था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, मैं शहबाज IT अकेडमी लिख दिया। अब देखें, जो फर्स्ट है, ये होम के अंदर ये एडिटिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखें, फ़ॉन्ट है। मैंने लिखा जो उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कैलिबरी होता है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 11 होता है। तो अब हमने क्या करना है, जब भी आप किसी फाइल के ऊपर काम कर रहे हो तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने किसके ऊपर रखना है। अमूमन लोग कैलिबरी के ऊपर ही रहने देते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको एरियल करना तो आप एरियल कर लें। मैं क्या करता हूँ, हम जब ऑफिस में जो राइटिंग यूज़ करते हैं प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो हम वो एरियल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब देखें, इस सेल के अंदर शहबाज IT अकेडमी लिखा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे कर्सर रखूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको एरियल कर दूँगा, आपने इसको क्या करना है, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको एरियल चूज़ कर लेना है। तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एरियल मिल जाएगा। ये एरियल आपने चूज़ कर लिया। तो यहाँ से इस टेक्स्ट के लिए तो ये एरियल सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं किसी और बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें, अब दोबारा से कैलिबरी ही टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखें, यहाँ पे कैलिबरी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें ये कैलिबरी है। इस तरह मैं शहबाज IT अकेडमी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एरियल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरी फाइल जहाँ जहाँ मैं यूज़ करूँ, इस सब के लिए जो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी के बजाय एरियल हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल A करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम एरियल को चूज़ कर लेंगे। एरियल, ये देखें एरियल नीचे, ये मैंने एरियल कर लिया। अब क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है वो एरियल ही है। तो इस तरह से जब आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने किस फ़ॉन्ट के अंदर जो है वो टेक्स्ट को रखना है। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ आती है वो साइज़ की आती है। तो साइज़ देखें, अभी 11 है। तो अमूमन हम जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो साइज़ यूज़ करते हैं वो 12 यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है उसका साइज़ हम 12 रखते हैं। तो आपने इसको भी क्या करना है, कंट्रोल A से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन में खोलेंगे और यहाँ से इसको 12 कर लेंगे। अब इसमें होगा ये, आप जहाँ पे भी नॉर्मल राइटिंग के लिए क्लिक करेंगे, देखें आपको हर जगह पर साइज़ 12 और फ़ॉन्ट एरियल मिलेगा। तो ये आपने बेसिक सेटिंग पहले करनी है। उसके बाद आप जहाँ पे कोई हेडिंग लिखेंगे उसका आप फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसको 12 की जगह 14 करना है, जो नॉर्मल से थोड़ी बड़े टेक्स्ट होता है हम उसको 14 कर लेते हैं या 16 कर लेते हैं या 18 कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन आपने जो बेसिक फ़ॉन्ट है वो सबका एरियल रखना है और सबकी जो टेक्स्ट की लिखाई है वो 12 रख लेनी है। उसके बाद आप ज़रूरत के मुताबिक जिसको 12 करना है 12 रखें, जिसको 14 करना है 16 करना है, ये आप सबके सब कर सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त है कि अगर आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो अगर आप एक फ़ॉन्ट और एक फ़ॉन्ट साइज़ को रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से कंट्रोल A करेंगे और सारे को एक स्टैंडर्ड चीज़ रख लें। बाद में जिसको जहाँ ज़रूरत हो चेंज करने की वो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद ये समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट के साथ साइज़ के साथ ही ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का। एक तरीका है कि आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसके साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से देखें एक जगह पे A के ऊपर अप एरो बना हुआ है और दूसरी जगह डाउन एरो बना हुआ है। अप का मतलब है कि साइज़ इंक्रीज़ होगा और डाउन का मतलब है कि देखें साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा, और इसको करेंगे तो इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से आप इन जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनकी वजह से टेक्स्ट का साइज़ इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ, जो हेडिंग है इसको आपने बोल्ड करना हो तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगी, दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगी। अगर आपने इसको इटैलिक करना है तो देखिए साथ वाला इटैलिक है, इस तरह इटैलिक कर देंगे तो टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन करना है तो आप इसको इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, अंडरलाइन की जो आप यू है इसको अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे इसके पास एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे देखें, यहाँ पे भी एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी एरो बना हुआ है, यहाँ पे भी एरो बना हुआ है। तो जिस कमांड बटन के नीचे एरो बना होगा इसका मतलब है कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने जैसे इस एरो के ऊपर क्लिक करना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास
ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आपने इसको सिंगल अंडरलाइन करना है या डबल अंडरलाइन करना है। तो अगर मैं डबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये डबल अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई मुझे सिंगल करना है, तो मैं सिंगल के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए सिंगल अंडरलाइन हो गया। और अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक नहीं करते, सिर्फ यू के ऊपर ही क्लिक करते हैं, देखिए अंडरलाइन ख़त्म हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए ये दोबारा से अंडरलाइन वापस आ गया। तो इस तरह से आप अंडरलाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है ये वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा तफसील के साथ, क्योंकि इसके अंदर डिटेल ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये है फिल कलर का, इसको देख लेते हैं। देखें अगर आप चाहते हैं कि जैसे आपने हेडिंग बनाई, जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, क्लास और मार्क्स, ये मैंने 3 कॉलम बना दिए। तो इन सब की जो है मैं एक बार थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, इन सबको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, सबको अंडरलाइन अंडरलाइन नहीं करता, बोल्ड कर लेता हूँ बस। अब मैंने क्या किया, ये मैंने 3 हेडिंग्स बना ली। लेकिन आप देखेंगे अमूमन जब आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई मार्कशीट बनी होती है या कोई टेबल बना होता है, तो उसके जो सेल्स हैं उसके कलर चेंज होते हैं। इसी तरह अगर आप इनके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इन सबको सिलेक्ट करें। अच्छा, सिलेक्ट कैसे करते हैं, आपने अपने की माउस से लेफ़्ट जो कर्सर का बटन है उसको दबा के रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है राइट की तरफ, तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप एरो की से भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। पहले आप फर्स्ट सेल के अंदर कर्सर को रखें, क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएं और राइट एरो दबाएं। इस तरह से शिफ्ट दबा के रखना है तो राइट एरो दबाएंगे तो इस तरह से ये सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद आपने देखें यहाँ पे ये फ़ॉन्ट कलर है, तो आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से जिस कलर के अंदर भी आपने रखना है इसको आप रख सकते हैं। तो ये फिल कलर होता है, तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं उसके चाहते हैं जो हेडिंग्स हैं वो कलर में है, तो इस तरह से आप इसको जो बॉक्सेस हैं इनके कलर को फिल कर सकते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कलर आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। अगर आपने कोई कलर नहीं रखना तो आप इसको नो फिल कर देंगे तो कलर ख़त्म हो जाएगा। उसको जो सेकेंड ऑप्शन है वो फ़ॉन्ट कलर का है। एक तो ये था, पहला हमारे पास ये था कि हमने इसके बॉक्स को फिल किया था फिल कलर से। फर्स्ट कर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब मुझे इसके फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है। देखें फ़ॉन्ट कलर भी ब्लैक था, फिल कलर भी ब्लैक हो गया, तो फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैंने अगर ब्लैक से इसको फिल किया तो मैं इसको जो फ़ॉन्ट है इसको चेंज करूँगा कलर को, तो मैं इसको वाइट कर दूँगा ताकि जो मेरी हेडिंग से नज़र आए। तो इस तरह से आप जो फिल कलर है उसको यूज़ करके अपने बॉक्सेस के कलर को फिल कर सकते हैं और फिल कलर को और जो फ़ॉन्ट कलर है इसको चूज़ करके जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जिस फ़ॉन्ट के अंदर हेडिंग रखना चाहेंगे उस फ़ॉन्ट के अंदर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर सीखा है कि आप किस तरह से फ़ॉन्ट के साइज़ को यूज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह फिल कलर को और फ़ॉन्ट कलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। आपसे तब मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।